समझाने लगे। परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव की, क्योंकि गुरु जब शिष्य बनाता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, पात्र है कि नहीं। कहा बेटा भगवान को पाने आया है। अरे भगवान को कोई गाजर मूली समझा है क्या कि जो हर जगह मिल जाएगा? अरे इस वन में न जाने कितने अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। शरीर में दीमक लग गई, फिर भी आज तक परमात्मा की एक झलक नहीं मिली। और तू इतना सा बालक उसको कैसे पाएगा? तेरे बस की बात नहीं है, अभी घर चले जा, तेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे तो बस उसको पाना है। बोले बेटा तू वन में जाएगा, तुझे कहाँ रहेगा, कौन तुझे भोजन खिलाएगा? जानता है वन में कितने बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, सिंह हाथी रिछ तेरा नाश्ता कर जाएंगे वन में। इसलिए मेरी बात मान, वापस चले जा। ध्रुव जी महाराज ने मना कर दिया, नहीं नारद जी महाराज मैं नहीं जा सकता हूं। नारद जी आप कह रहे हैं कि मुझे जंगल में वन में भोजन कौन देगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा? ये बताओ कि ये जो मोर है इनको भोजन कौन देता है? ये जो जंगल के पशु पक्षी हैं इनको इनकी व्यवस्था कौन करता है? विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि ये न शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता ये न समय वृत्तिम विधास्यति। ये न शुक्ली कृता हंसा। नारद जी ये जो हंस है ना, इस हंस में ये सफेद रंग किसने भरा? इस हंस में ये सफेद रंग कभी न छूटने वाला ये रंग किसने भरा? बोले परमात्मा ने। ये न शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरिति कृता। सुकाश्च हरिति कृता, ये जो तोता है इस तोते में हरा रंग किसने भरा? इतना सुंदर रंग, इतनी सुंदर पेंटिंग ये किसने करी, कभी ना छूटने वाली। चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो उसका रंग 5-10 साल में फीका पड़ने लग जाता है, लेकिन इस तोते में जो सुंदर रंग भरा है कभी ना छूटने वाला, ये किसने भरा? बोले परमात्मा ने। अच्छा ये मोर मयूराश्चित्रिता ये ना, ये मोर किसने बनाया? इसमें इतना सुंदर सुंदर रंग किसने भरा? इतने सुंदर पंख किसने दिए इसको? ऐसा रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता, कभी छूटने वाला नहीं। नारद जी ने कहा भगवान ने दिया, तो क्या वो परमात्मा मेरे लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं करेगा, भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? समय वृत्तिम विधास्यति, अवश्य मेरी वृत्ति को मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। नारद जी महाराज वो परमात्मा इस संसार में किसी को भेजता है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर देता है। बालक जब जन्म लेता है तो वो परमात्मा उस बालक के लिए, बालक कुछ खा पी नहीं सकता, दांती नहीं, तो उसके लिए पहले से ही दूध की व्यवस्था कर देता है मां के स्तनों में। तो जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता दूध का पान करता है, दुग्ध पीता है। जब भगवान सोचते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब चलने फिरने लगा, खाने की अवस्था हो गई, तो भगवान दांत दे देते हैं उसको, दांत प्रदान कर देते हैं, तो फिर वो जो है खाने लग जाता है। जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो भगवान सोचते हैं
किसके जो दांत हैं ना ये कच्चे हैं, दूध के दांत। तो भगवान को लगता है कि इन दांतों से इसका काम नहीं चलने वाला, अब बड़ा हो गया, कुछ और कठोर चीज खाएगा तो इनसे नहीं खा पाएगा। तो भगवान उन दांतों को वापस ले लेते हैं कि ला ये दांत वापस कर दे, तेरे को दूसरे नए दांत दे देता हूँ। फिर भगवान जो है दूसरे दांत दे देते हैं। और जब फिर आदमी वृद्ध हो जाता है, बड़ा हो जाता है, भगवान सोचते हैं अब इसका दांत का क्या काम है, ला जो मैंने दांत दिए थे मुझे वापस कर दे। अब ज्यादा खाने पीने का समय नहीं है, भजन का समय है। याद दिलाते हैं भगवान ये दांत अब मुझे वापस कर दे। तो फिर प्रभु दांतों को वापस ले लेते हैं। लेकिन ये जीव मनुष्य मृत्यु से लड़ता रहता है। जितनी इसमें शक्ति होती है लेकिन फिर भी जीत नहीं पाता। बहुत प्रयास करता है मृत्यु से बचने का, लेकिन बच नहीं पाता। कबूतर को जब बिल्ली देख लेती है ना, कबूतर को, तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। वो सोचता है कि मुझे बिल्ली दिख ही नहीं रही तो मैं क्यों डरूं। अरे पागल, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही है तो बिल्ली तो तुझे देख रही है। तो वो आंख बंद कर लेता है, चुपचाप बैठ गया तो तुरंत झपट्टा मार के बिल्ली उसको खा लेती है। उसी प्रकार हम भी मृत्यु से बचते हैं, मृत्यु से छुपते हैं। भले ही हम मृत्यु से छुप जाएं लेकिन उसको तो हम दिख रहे हैं। पता सबको है कि एक दिन जाना है, मरना है। न जाने कितनों को कितनी शव यात्रा कर ली, मरघट पर चले गए कितनी बार, और जब जाते हैं किसी की चिता जलती है तो उस समय बहुत वैराग्य जागता है हमारे मन में। अरे राम राम, देखो कल हमारे साथ में बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और अब चले गया। बहुत वैराग्य होता है उस समय। आज से 2 नंबर के धंधे बिल्कुल बंद भैया, ये क्षणभंगुर जीवन है। क्यों किसी का दिल दुखाएं, क्यों किसी का बुरा करें। तो आज से गलत काम नहीं करेंगे। और जैसे ही घर में आए फिर जो है भूल जाते हैं। फिर वही माया के बंधन में, ममता में हम सब विस्मृत हो जाते हैं। इधर उधर मत देखो, आने वाले आ रहे हैं, वो तो आते रहेंगे। क्या देख रहे हो कि क्या लेके आए, ये कितना चढ़ाते हैं तुम क्या कर, कोई चढ़ा लो अफूते चढ़ा लो, नहीं चढ़ा लो अफूते नहीं चढ़ा लो। तो वहां से क्या तात्पर्य, आप प्रेम से कथा श्रवण करा कि, लेकिन मन अगर जरा से भटकेगी तो बस कोई कथा को जो सार वो समझ में नहीं आऊंगी, फिर पूरी कथा चौपट हो जाएंगे। श्रोता भी 3 प्रकार का बंदा। श्रोता, एक वंदन श्रोता, एक वंदन सरोता और एक वंदन सोता। जामन जब लोग पूछते ना, अच्छा कथा अच्छे जाइए आज क्या सुनी तो ना आज, अरे ये मैं याद है नहीं, याद कथन वन जब कथा ही नहीं सुनी है, याद तभी तो जब सुन लिया तब बोल रहा हूँ याद ही नहीं रहे। मैं तो बोलने को तात्पर्य ये छीनेरो कि जितना देर बैठा मन का साथमा, मन से श्रवण करा। मैं तो पता लग जाऊं कि आप लोगों को मन यखनी जब मन यखनी कहीं और निकलेगी कि लग जब मन को तार जोड़ दूँ तबे सुनाने में भी और सुनने में मजा आंदो, आनंद आंदो। श्रोता वक्त को एक कनेक्शन आंदो। अगर जरा से बीच में टूटेगी तो कथा की धार, कथा की रफ्तार टूट जाती। प्रेम का साथ में ध्यान पूर्वक आप श्रवण करा। तो मैं आपसे निवेदन चाहूँ कि भगवान प्रत्येक प्राणी की व्यवस्था कर दो। जब बालक छोटे होंगे बैठे दांत दे दो भोजन करने लगते हैं, जब वृद्ध हो जाऊँ फिर दांत होते हैं वापस ले जाऊँ कि अब तेरू भोजन करने को ज़्यादा काम नहीं, भजन कर रहा। लेकिन हम फिर भी मृत्यु से लड़ रहा हूँ।
और जो बाजार से नया दांत नया सेट मंगे दे लो। और जो बेचारो गरीब बोलो इनका खन लेना इन्हें एक गरीब एक बुढ़े और एक बुढ़िया बेचारा गरीब छन उमा ज्यादा धन गर्मी ना लगे। फिर जब उसने खा लिया तो दांत निकाल के धो लिए। फिर उसके पति ने तो कहने का भाव कि हम प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं मौत से बचने का, लेकिन फिर भी नहीं बच पाते। तो नारद जी महाराज उस परमात्मा ने इतनी व्यवस्था करी प्रत्येक प्राणी के लिए। अरे प्राणी की छोड़ो, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी भी व्यवस्था करता है। दूध दियो जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध ले सो तेरे होले। जान को देत जहान को देत, अजान को देत सो तो बुदे। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न है, सोच करे कछु हाथ न है। जिसको जानता है उसको भी देता है, जिसको नहीं जानता है उसको भी देता है। जान को देत अजान को देत और जहान को देत, पूरे संसार को देता है। सो तो को भी दे है, तेरे को भी देगा। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न है। नारद जी महाराज तो क्या वो परमात्मा मेरे लिए दो समय का भोजन नहीं देगा, इतनी व्यवस्था नहीं करेगा? नारद जी समझ गए कि जो है इसके अंदर प्रबल वैराग्य है और चेला बनाने लायक है। परीक्षा ले ली, परीक्षा में पास हो गए ध्रुव जी महाराज। कहा बेटा मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का तू जाप करना, तो मुझे विश्वास है तुझे परमात्मा निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। नारद जी ने मंत्र दिया और नारद जी महाराज जो है ना, ये जिस किसी को भी मिले हैं, जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान अवश्य मिले। चाहे कोई भी कथा हम सुन लें, जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान अवश्य मिले हैं। नारद का मतलब ही होता है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे वही नारद है। अथवा नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे वही नारद है। और वृंदावन वाले तो नारद शब्द का अर्थ लगाते हैं कि ना रद, जिसकी बात को कोई रद्द ही ना करे वो नारद। जो कह दिया उसको कोई नकार नहीं सकता, उसका नाम नारद। नारद जी महाराज तो भगवान के मन है, तो जिसको नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य मिले। ध्रुव से कहा कि मैं तुम्हें द्वादशाक्षर मंत्र दे रहा हूँ, इसका जाप करना। दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटा ये मंत्र है, इसको जपो। ध्रुव जी ने कहा आपने क्या कहा कि ओम भगवते वासुदेवाय? बोले नहीं नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ध्रुव जी ने बोला कि ओम नमो वासुदेवाय। भूल रहे हैं ध्रुव जी महाराज, याद नहीं होता। तब नारद जी ने सोचा कि बच्चों को यदि उनके कोर्स का कुछ याद करने के लिए दिया जाए तो याद नहीं होता जल्दी से, और टीवी में रेडियो में कोई गाना सुन लें तो जल्दी से याद हो जाता है। तो सोचा इसको गा करके सुनाना पड़ेगा। तो अपनी वीणा को बजाए नारद जी ने और मंत्र को गुनगुनाने लगे। आइए 2 मिनट हम भी गुनगुनाते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णवाय मेरो कोटेश्वराय। वासुदेवाय मेरो कोटेश्वराय। वासुदेवाय मेरो कोटेश्वराय। वासुदेवाय मेरो कोटेश्वराय। ओम नमो जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय। वासुदेवाय मेरो गोपेश्वराय। वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो गोपेश्वराय। वासुदेवाय गोपेश्वराय। वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय। वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो चंद्रेश्वराय। वासुदेवाय मेरो चंद्रेश्वराय। वासुदेवाय मेरो भूतेश्वराय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कोटेश्वराय। वासुदेवाय मेरो कोटेश्वराय। वासुदेवाय मेरो गंगेश्वराय। ओम नमो ताते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक महीने तक ये नियम चला। जब दूसरा महीना लगा तो अपने तप को और कठोर कर दिया। क्या नियम दिया कि द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। 6 दिन में एक दिन आहार करते हैं। क्या कि तृण प्रणादि भी,
या तो हरी घास खाते हैं तिनके, या फिर हरे पत्ते, कोमल कोमल पत्ते, उनका आहार करते हैं दूसरे महीने में। तीसरा महीना लगा तो तप और भी कठोर कर दिया और नियम ले लिया कि नौ हनी 9 दिन में एक दिन आहार करते हैं। क्या? बोले अपभक्ष। 9 दिन में एक दिन जल पी लेते हैं और 9 दिन तक बिल्कुल जल भी नहीं पीते। 9 दिन में एक दिन जलपान करते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और भी कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि। चौथा महीना लगा तो और भी कठोर कर दिया नियम। 12 दिन में एक दिन आहार करते हैं। किस चीज का? बोले वायु का। वायु पान करते हैं 12 दिन में। एक दिन श्वास ले लेते हैं, फिर 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते, केवल हवा का पान करते हैं। और 5वां महीना लगा तो वायु का पान करना भी बंद कर दिया। जैसे ही सांस लेना बंद कर दिया ध्रुव जी महाराज ने, तो जितना ऑक्सीजन था सारा रुक गया। सारे देवता छटपटाने लगे, घबराने लगे। ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज ये क्या हो रहा है? हमें तो ऑक्सीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में। ब्रह्मा जी बोले, हाँ देवताओं, ये दिक्कत तो मुझे भी हो रही है, जाने क्या बात है। चलो भगवान के पास में चलते हैं। सारे प्रभु के पास में आए, नारायण के पास निवेदन किया, प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले किससे रक्षा करूं? तो देवता कहते हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। बोले नैवं विदामा, यही तो हम जानते नहीं कि किससे रक्षा करोगे आप। हमें पता नहीं क्या हो रहा है, सांस नहीं मिलती, हमारी रक्षा करो। प्रभु ने देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, ध्यायन ब्रह्म पदे केन तस्थो स्थानो रिवाचल। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव ध्यान पूर्वक बैठा है, वो मेरे अधीन हो चुका है। उसने श्वास लेना बंद कर दिया, उसी कारण से आपको भी श्वास नहीं मिल रही है। चिंता मत करो, मैं भी जा रहा हूँ और ध्रुव के दर्शन करता हूँ, वापस आऊंगा तो तुम्हें सांस मिलने लग जाएगी। देवताओं ने कहा प्रभु आपने कुछ गलत कह दिया। गलत कह दिया? क्या गलत कहा? बोले आपने कहा कि मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ, जबकि ये कहना चाहिए था कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, रे देवताओं यही तो बात है, ध्रुव जैसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करता हूँ। मधुर वनम भृत्य दिदिच्छया गतः। मैं मधुवन में जा रहा हूँ अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने। प्रभु गरुड़ारूढ़ हुए, चल पड़े, वहां से मधुवन में आए, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव तो आंख बंद करके भगवान के ध्यान में मस्त है। भगवान सोचने लगे, अरे मैं सामने आ गया इसके और ये भी अभी भी ध्यान कर रहा है, क्या करूं? तो भगवान ने क्या किया कि ध्रुव जिस झांकी का दर्शन अपने मन में कर रहा था, भगवान ने उस झांकी को गायब कर दिया उसके मन से। ध्रुव को लगा कि मैं जिसका ध्यान कर रहा था, जिसको स्मरण कर रहा था, वो झांकी अचानक कहाँ चली गई। छटपटाने लगा, आंख खुली तो देखा जिस झांकी का मैं दर्शन कर रहा था वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। समझ गया कि परमात्मा है, प्रणाम किया चरणों में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। सोचने लगे, अरे माता जी से, गुरु जी से बहुत सारी बातें पूछी, पर ये नहीं पूछा कि जब भगवान मिलेंगे तो तब क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ पूजा भी नहीं आती, ना मेरे पास कुछ सामग्री है, क्या करूं? भगवान समझ गए तो प्रभु ने अपना पांचजन्य शंख निकाला, ध्रुव के गाल से स्पर्श किया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले।
स्पर्श किया तो ध्रुव को पूरे वेद वेदांतों का, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान हो गया। गाल पे ही क्यों स्पर्श किया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि कपोले वसते वाणी, कपोल में, गाल में वाणी का निवास होता है, इसलिए वहीं से वाणी खुली और ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया। बड़ी सुंदर स्तुति गाई फिर ध्रुव जी महाराज ने। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जिन आपने मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के, प्रवेश करके मेरी वाणी को जागृत किया, मेरी सोई हुई वाणी को जगाया। और केवल आप वाणी को जगाने वाले नहीं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, अन्य हाथों में, पैरों में, इंद्रियों में जो भी शक्ति है वो सब आपकी ही दी हुई है। इस हाथ में जो शक्ति है वो सब आपकी दी हुई है, क्योंकि आपकी शक्ति नहीं तो इस शरीर भी जड़ है। आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरी शक्ति का संचार किया, मेरी इंद्रियों में बल दिया। प्राणान्नमो, हे प्राण स्वरूप प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्राण ही तो भगवान है, प्राणों भय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव तू इस वन में आया तपस्या करने, तो तेरे अंदर कामना थी, इच्छा थी कि मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा है तू वापस जा और 36,000 वर्षों तक तो राज्य करेगा, उसके बाद तो मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान इतना कह करके वहां से अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि मैंने ये क्या मांग लिया, संसार का नासवान राज्य जो समाप्त होने वाला है। बहुत दुख हुआ ध्रुव जी को। चलो कम से कम प्रभु के दर्शन तो हो गए, इतनी अपने को समझा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। वापस आने लगे अपने घर की तरफ। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई उत्तानपाद के पास में, कहा तुम्हारा पुत्र ध्रुव आज प्रभु को प्राप्त करके वापस आ रहा है। सारे राज्य में खबर पहुंचा दी। ध्रुव के स्वागत के लिए वहां सुंदर सुंदर फूलों के बंगले सजने लगे, बंधनवार बंधने लगे। सारे नगर के वासी द्वार पर आ गए ध्रुव जी के स्वागत के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना, उस पर सारा संसार कृपा करता है। जा पर कृपा राम की होगी, ता पर कृपा करे सब कोई। उस पर सारा संसार कृपा करता है। जैसे ही पहुंचे हैं ध्रुव जी, सबने स्वागत किया ध्रुव जी महाराज का। और सर्वप्रथम ध्रुव जी ने अपनी माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, सौतेली माता के चरणों में। सुरुचि को बहुत दुख हुआ, अरे मैंने इतने से बालक को ना जाने उस समय क्या क्या कह दिया, बेचारा वन में भटकता रहा। अपने ऊपर बहुत दुख हुआ उसको। सुरुचि को कहा बेटा मैं तो बहुत पापिनी हूँ, मैंने तेरे को दुख दिया। ध्रुव जी ने प्रणाम करते हुए कहा माता तू पापिनी नहीं, तू तो मेरी पथ प्रदर्शिका है। तूने मेरा पथ प्रदर्शन किया, मार्ग बताया, तू पापिनी नहीं है। फिर उसके बाद सुनीति माता के चरणों में प्रणाम किया, अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया।
आज सब प्रसन्न है पूरे राज्य में कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके वापस लौटा ने युद्ध किया, अनेक यक्षों को मार डाला। मनु जी महाराज प्रकट हो गए, रोका ध्रुव को, बेटा ये क्या कर रहे हो? इधर उत्तम की माता सुरुचि भी अपने पुत्र को ढूंढने निकली तो जंगल में एक